हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए एनसीईआरटी सेशंस आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो 17 चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी का, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका पहला वर्जन यानी जो पहला सेशन है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं इसको। आज हम लोग सेकेंड सेशन में बात करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगेन ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है और बिकॉज मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहता तो केवल उतने ही कंसेप्ट्स लूँगा जितना एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए गए हैं और जितना हमें नीट के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत है। तो इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लोग लंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लंग्स के अलावा जितना भी सब कुछ है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों को मुझसे किसी तरह का कांटेक्ट करना हो, कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर वगैरह। तो आपको किसी तरह का पीडीएफ चाहिए हो या तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग रेस्पिरेशन में करते हैं वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन हम इन ओपनिंग्स के थ्रू करते हैं। इन ओपनिंग्स को कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। बेसिकली बताऊँ तो इनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और इन्हीं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर जो है अंदर की तरफ मूव करती है, या जो हम लोग एयर रिलीज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली, वो इन्हीं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकलती है। यानी यही मेन एंट्री और एग्जिट गेट की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर अंदर एंटर होती है। उसके बाद में ये जो पैसेज है, देखो ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर भी बोलते हैं इसको, और फिर एयर यहाँ पहुँचती है तो इसको कहा जाता है नेज़ल पैसेज। दिस इज़ नेज़ल पैसेज। और नेज़ल पैसेज के बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है इसको कहा जाता है नेज़ल चैम्बर या फिर नेज़ल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था वहाँ पर, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ये जो पोर्शन है, ये देखो यहाँ से लेकर ये पैलेटाइन बोन है, ठीक है, और इस तरफ आगे की तरफ ये मैक्सिलरी बोन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा एरिया कहलाता है हार्ड पैलेट और पीछे की तरफ वाला एरिया कहलाता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये पूरा पैलेट हो गया जो मैंने आपको ब्लैक में शो कर रखा है। उस पैलेट के नीचे वाला पोर्शन ओरल कैविटी और उसके ऊपर वाला पोर्शन नेज़ल कैविटी। ओरल कैविटी फूड इंजेक्शन के लिए है, तो नेज़ल कैविटी एयर के इनहेलेशन के लिए। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेट करता हुआ पार्ट है वो है पैलेट। अब एयर नेज़ल कैविटी के बाद में यहाँ से होती हुई एंटर करती है फेरिंग्स में। अब ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा फेरिंग्स कहलाता है। ये पूरा का पूरा एरिया फेरिंग्स कहलाता है। देखो, इस फेरिंग्स को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ रियलाइज़ होगा कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी पहुंचती है फेरिंग्स पे, और जब हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं वो भी पहुंचता है फेरिंग्स में। इसलिए कहा जाता है कि फेरिंग्स कॉमन पाथवे है फॉर बोथ फूड एंड एयर, दोनों ही फेरिंग्स में पहुंचते हैं। उसके बाद में और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये शुरू हो जाता है ईसोफेगस, और इस तरफ जो है आगे की तरफ ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा ट्रैकिया या विंड पाइप। तो बेसिकली जो एयर नेज़ल कैविटी से होते हुए पहुंचती है यहाँ पर ट्रैकिया में नीचे की तरफ, मैं और डिटेल में लूँगा ये पिक्चर, और फूड यहाँ से चलेगा यहाँ फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इसोफेगस में। तो समझ में आया, एयर और फूड दोनों ही पहले फेरिंग्स में पहुँचते हैं। यहाँ देखो, अब सवाल ये आता है कि सर फूड को कैसे मालूम कि मुझे इसोफेगस में जाना है या ट्रैकिया में जाना है, और अगर फूड ट्रैकिया में चला जाए तो क्या होगा। तो इस GIF को आप अच्छे से देखो, ये जो पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है, इस पिक्चर में देखो आप लोग, ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रैकिया है, ये वाला ये ट्रैकिया है, और इस तरफ ईसोफेगस है। इस पिक्चर में एक जो फूड पार्टिकल है वो देखो इंजेस्ट हो रहा है। इसको गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपको ट्रैकिया के ऊपर ये जो फ्लैप दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस को अगर आप गौर से देखोगे, ढंग से देखो, तो जब फूड फेरिंग्स में आता है तब ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो रहा है। देखो यहाँ देखो आप, ये ट्रैकिया, और यहाँ पर देखो ये इस तरह से एपिग्लॉटिस इस ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है, और जैसे ही फूड आ रहा है ये एपिग्लॉटिस बंद हो जा रहा है, ये ऐसे है और ये एपिग्लॉटिस बंद हो रहा है। तो फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं कर पाता और फूड सीधा कहाँ चला जाता है, इसोफेगस की तरफ।
तो एनसीईआरटी ये कहती है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है और जो अपर लिप के ऊपर ओपन होता है, तो ये अपर लिप और इसके ऊपर ओपन हो गए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से एयर एंटर करेगी नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से एयर एंटर करेगी नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में, और वहाँ से फिर वो पहुँचेगी फेरिंग्स में, जो कि कॉमन एरिया है फॉर बोथ फूड एंड एयर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेरिंग्स को और डिटेल में देखते हैं। देखो फेरिंग्स को भी अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो नेजल कैविटी के पीछे वाला एरिया है वो नेजोफेरिंग्स, ये देखो ये अगेन बता रहा हूँ, ये नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी। तो नेजल कैविटी के पीछे वाला एरिया नेजोफेरिंग्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट। फिर ओरल कैविटी के पीछे वाला फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर में आपको ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों दिखाई देंगे। यहाँ देखो ये फूड यहाँ से अंदर एंटर होगा और फिर ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स से होता हुआ पहुँचेगा ईसोफेगस में, और एयर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में होती हुई पहुँचेगी यहाँ पर ट्रैकिया में। इसलिए फेरिंग्स को हमने कॉमन पाथवे बोल दिया फॉर बोथ फूड एंड एयर। यहाँ आप देख रहे हो ये एक कार्टिलेज है। देखो जो ट्रैकिया होता है ना, ये ट्रैकिया है। यहाँ से ट्रैकिया का जो अपर मोस्ट पोर्शन है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन, इसके ऊपर बहुत सारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं और इस पोर्शन को कहा जाता है लेरिंग्स। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं लेरिंग्स और ट्रैकिया में। तो आप बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये ट्रैकिया है अगर, तो ट्रैकिया का अपर मोस्ट पार्ट इस तरह से डायलेटेड रहता है और इसके ऊपर बहुत सारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्शन को कहा जाता है लेरिंग्स। ये जो मैंने ऑरेंज कलर में शो कर रखा है ये लेरिंग्स है और ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है ट्रैकिया। तो लेरिंग्स इसी को कहा जाता है साउंड बॉक्स, और इसके चारों तरफ बहुत सारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट हैं और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है ये वाला। इस पिक्चर में देखो ये एपिग्लॉटिस है, ये भी एक कार्टिलेज है जो लेरिंग्स का ही पार्ट है। और जैसे ही फूड यहाँ पहुँचता है ये एपिग्लॉटिस मूव करके यहाँ आ जाता है कुछ ऐसे। इससे क्या होगा कि फूड ट्रैकिया में नहीं जा पाएगा और फूड चला जाएगा ईसोफेगस में। तो इस तरह से ट्रैकिया के अंदर फूड जाने से रोकता है लेरिंग्स का एक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया है एपिग्लॉटिस को, वो भी देख लेता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है ये चीज़। तो ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है जो यहाँ ग्लॉटिस के ऊपर सिचुएटेड है, इसलिए हमने बोल दिया एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब क्या होता है? अबाव। तो अबाव ग्लॉटिस ये प्रेजेंट होता है और ग्लॉटिस को क्लोज करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं एपिग्लॉटिस। ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, इस पिक्चर में यहाँ से शुरू हो गया ट्रैकिया और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स या लेरिंग्स है। आप देख सकते हो किस तरह से बहुत सारे अलग अलग कार्टिलेजेस से बनके मिलके बना हुआ है। ये सबसे बड़ा कार्टिलेज है लेरिंग्स का, जिसको हम कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। और ये ऊपर देखो आपको हायोइड बोन दिख रही होगी, ठीक है। हमने हायोइड बोन वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था स्केलेटल सिस्टम में, उसमें हमने आपको बताया था कि हायोइड बोन आपकी बॉडी का ऐसा बोन है जो किसी भी दूसरे बोन के साथ में कभी भी जॉइंट नहीं बनाती। तो ये वही हायोइड बोन का एग्जैक्ट लोकेशन है। तो एयर फेरिंग्स में ट्रेवल किया, फेरिंग्स से पहुंचेगा लेरिंग्स और लेरिंग्स से फिर हो जाएगा ट्रैकिया में। चलिए फिर एक बार लेरिंग्स को और देख लेते हैं। ये देखो ये लेरिंग्स का एक्चुअल पोजीशन है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है लेरिंग्स हमारे थ्रोट में। बहुत सारे कार्टिलेजेस से मिलके बना हुआ है। ये नीचे आपको ट्रैकिया दिख रहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे शो किया है थायराइड ग्लैंड। देखो ये सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जब डायग्राम्स दिखाऊं तो उस डायग्राम्स में जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें दूसरे चैप्टर्स में पढ़नी है वो हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप चीज़ों को जोड़ना सीखो। तो ये थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये जो कार्टिलेज है ये है आपका थायराइड कार्टिलेज, और ये आपकी हायोइड बोन, ठीक है। तो हायोइड, फिर नीचे थायराइड कार्टिलेज, फिर उसके नीचे थायराइड ग्लैंड और आपका ट्रैकिया। रिमेंबर ये जो थायराइड कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज आपके लेरिंग्स का ही पार्ट है, ठीक है। लेरिंग्स में बहुत सारे कार्टिलेजेस होते हैं, नाम हम सबके यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। ये सारे के सारे कार्टिलेजेस है। देखो ये थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा वाला, उसके अलावा ये कार्टिलेजेस हैं। ये जो है ये एपिग्लॉटिस है, ये आपको समझना होगा एपिग्लॉटिस, और यही एक्चुअली वो फ्लैप है जो ट्रैकिया को बंद करने का काम करता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग।
तो लैरिंग्स बेसिकली क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। साउंड बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये जो आवाज़ निकल रही है वो इसी लैरिंग्स की वजह से निकल रही है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। बेसिकली जब हम स्वेलो करते हैं, देखो स्वेलोइंग ये जो वर्ड है ना, इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है, प्रॉपर एक बायोलॉजिकल टर्म है इसके लिए। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके वो टर्म बताना है कि जो स्वेलो करते हैं जब हम फूड को, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है। तो स्वेलो करते वक्त ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू लैरिंग्स। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एपिग्लॉटिस फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। बट मैं जैसा आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, तब एनसीईआरटी को इतना अच्छे से पढ़ो कि आप एक एक शब्द पे गौर फरमाओ। अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एपिग्लॉटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। आपको सबको पता है कार्टिलेजेस के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल क्या है, एपिग्लॉटिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर गौर करनी होगी। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आप हर एक शब्द पे अच्छे से फोकस करेंगे और उनको याद करेंगे। तो एपिग्लॉटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। ये वापस जीआईएफ में दिखा देता हूँ कि किस तरह से एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को क्लोज कर रहा है, ताकि फूड जो है लैरिंग्स में अंदर एंटर नहीं करे। आगे बढ़ते हैं हम ट्रैकिया की तरफ। तो देखो ये ट्रैकिया, लैरिंग्स से आगे आते हैं हम ट्रैकिया फिर फर्दर नीचे की तरफ मूव करता है थोरेसिक कैविटी में। और अब जब ट्रैकिया को आगे चल के दो लंग्स को सप्लाई करना है, तो ट्रैकिया भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, मेजर ब्रोंकाई या फिर प्रिंसिपल ब्रोंकाई। दो बन जाएंगे, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये जो दो वर्ड है ना, ब्रोंकाई और ब्रोंकस, इसको समझो। ये जो वर्ड है ना ब्रोंकस, ये सिंगुलर वर्ड है, और ब्रोंकस का ही प्लूरल वर्ड क्या होता है, ब्रोंकाई। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, दो में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। अब आप देखें ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है। ये देखो आप मिड थोरेसिक कैविटी क्यों बोला हमने, बिकॉज लंग्स के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे डायफ्राम देखने को मिलता है, ये इधर। और डायफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है बॉडी का, उसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है एब्डोमेन। तो आप देखो कि किस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका थोरेक्स दिख रहा है, ट्रैकिया यहाँ तक प्रेजेंट है, इसलिए कहा गया है कि ये मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है। और बाद में मिड थोरेसिक कैविटी में आकर जो T5 थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। अभी T5 का मतलब मैं बता दूँ आपको, T5 का मतलब होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। आप सबको पता है वर्टिब्री के 5 टाइप, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, सैक्रल और फिर कॉकेक्स। तो ये जो थोरेसिक वर्टिब्री है, ये टोटल 12 होती है। तो अगर हम लोग बॉडी के डॉर्सल साइड में देखेंगे, तो यहाँ इस लेवल पे देख लो आप, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होगी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। तो जो इसका रिलेशन समझाने के लिए हमने आपको बताया कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर आकर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। अब हम लोग और फर्दर डिवीजन करते हैं इसके। देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ट्रैकिया T5 लेवल तक आया, और यहाँ पर आने के बाद डिवाइड हो गया राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, इसको प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस लंग में एंटर करेगा, और लंग में एंटर करने के बाद ये फर्दर डिवाइड होता है, और अब इनके डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन होगा। ये सेकेंडरी ब्रोंकस आगे चल के देखो और डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ देख लेते हैं, ये आया सेकेंडरी ब्रोंकस, और ये आगे चल के और डिवाइड हो रहा है। अब ये जो अगला डिवीजन है उसको हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि सर प्राइमरी ब्रोंकस, ये डिवाइड होकर बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस की ब्रांचेस को बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस और जब आगे जाएगा तब ये डिवाइड होकर बनाता है ब्रोंकियोल्स। तब क्या बनाता है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में भी जो और टाइप्स होते हैं, उसमें से एक होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स यानी कि सबसे लास्ट वाले ब्रोंकियोल्स बोल दो। यानी ब्रोंकियोल्स, ये यहाँ देखो, ये ब्रोंकियोल्स,
ये अलग अलग ब्रोंकियल्स बने, और ये ब्रोंकियल्स का भी आगे जो डिवीजन होता है उसको कहा जाता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स। और अब आगे चल के टर्मिनल ब्रोंकियल्स सीधे सीधे एल्वियोलाई का फॉर्मेशन इस तरह से कर देंगे। ये देखो किस तरह से ब्रोंकियल्स एल्वियोलाई को सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं वो एयर कुछ इसी तरह से आती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकस, फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स, और फिर सीधा सीधा एल्वियोलाई, और ये पहुंचते हैं नेक्स्ट एल्वियोलाई में। तो ये कुछ इस तरह से डिवीजन है। वापस आप यहाँ पे इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो कि ये आया आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, उसके बाद में आगे चल के बने सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर बने टर्शियरी ब्रोंकाई आगे की तरफ, ठीक है ये, और फिर आगे चल के ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स फिर अल्टीमेटली जाकर अंदर एल्वियोलाई को सप्लाई करता है। तो ये पिक्चर आप देखो, आपको सारा का सारा डिवीजन समझ में आ जाएगा। आसान है, कुछ नहीं करना, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स के बाद में एल्वियोलाई। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई में, जो कि है दो, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर बनते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से बनेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, और उससे बनेंगे ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स का जो लास्ट पोर्शन है उसको कहा जाता है टर्मिनल ब्रोंकियल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियल्स पर सीधा सीधा जाकर सप्लाई करते हैं एल्वियोलाई को। ठीक है, मैं एल्वियोलाई पे भी आऊँगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ एक चीज़ नोट करने लायक है, वो यहाँ देखो आप, ट्रैकिया के ऊपर हमने हर जगह पे ये देखो कुछ कार्टिलेजेस शो कर रखे हैं यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है, यहाँ देख लो आप, ये सारे के सारे कार्टिलेजेस हैं। और केवल ट्रैकिया पे नहीं, आप प्राइमरी ब्रोंकाई पे देखो, सेकेंडरी ब्रोंकाई पे देखो, ये सारे ट्रैकिया के सॉरी कार्टिलेजेस, टर्शियरी ब्रोंकाई पे देखो, तो इस तरह से कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इनकम्प्लीट मतलब क्या हो गया, रिंग मतलब क्या होता है, इस तरह का रिंग, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर। इनकम्प्लीट रिंग मतलब ऐसी रिंग, यानी आप बोल सकते हो सर सी शेप है ये, तो बिल्कुल ये इस तरह की रिंग प्रेजेंट रहती है। और समझो अगर ये आपका ट्रैकिया है तो, और ये आपकी सी शेप्ड रिंग है, यहाँ से ओपन है ये, ठीक है, और आप सामने से देख रहे हो ट्रैकिया को, यानी ये आपका हो गया वेंट्रल पोर्शन, सामने से देख रहे हो, पीछे की तरफ से नहीं, तो आपको ये सामने से इस तरह से आके फिट होता है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। यानी कि जो ट्रैकिया का पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पर ये रिंग प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी रिंग्स कार्टिलेजिनस है। ठीक है, किस किस पे प्रेजेंट है, ये ट्रैकिया पे प्रेजेंट है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियल्स। जो शुरुआत वाले ब्रोंकियल्स है ना, केवल वहीं पे प्रेजेंट है। टर्मिनल ब्रोंकियल्स पे आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। अब इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखो क्या है कि ये जितना भी है ना ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियल्स, ये सब के सब ट्यूब्स हैं, और ट्यूब्स हमेशा ये रहता है ना कि वो कोलैप्स हो सकती है। अब कोई भी ट्यूब रहती है ना, उसका कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, तो वो ट्यूब कोलैप्स नहीं हो इसके लिए क्या हुआ कि इन ट्यूब्स की वॉल में ये कार्टिलेज फिक्स कर दिए। अब ये कार्टिलेजेस आपको पता है कि फॉर्म होते हैं, तो जब ये कार्टिलेज फॉर्म है तो ये इस ट्यूब को कोलैप्स होने नहीं देंगे। आप ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे कर सकते हो कि एक सिंपल आप गार्डन पाइप लो और उस गार्डन पाइप को प्रेस करने का ट्राई करो, वो इजीली प्रेस हो जाएगा। यही आप उस गार्डन पाइप के ऊपर मेटल के वायर लगा दो, ठीक है, और बाद में बाहर के प्रेशर से उसको प्रेस करने का ट्राई करना, तो वो जो मेटल के वायर हैं वो उस गार्डन पाइप को कोलैप्स होने नहीं देते। तो सेम ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। ये देखो किस तरह से एक बहुत एक्सटेंसिव फैला हुआ जाल, एक फैला हुआ नेटवर्क रहता है यहाँ पर, किस तरह से ये ट्रैकिया के ऊपर आप देख सकते हो, ये जो है ना यही है कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, पीछे की तरफ ये प्रेजेंट नहीं होगी। ये जो तीन पोर्शन है ना, केवल आप इसको समझो, अगर ये ट्रैकिया आपकी और ये ट्रैकिया का एंटीरियर पोर्शन और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन, तब कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होगी, कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसकी यहाँ तक वॉल पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट नहीं होता। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे देखो आप टर्शियरी, टर्शियरी से फिर आगे ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर एंड में एल्वियोलाई। तो इस तरह से आपका लंग एक बहुत ही एक्सटेंसिव ऑर्गन है जिसमें एक्सटेंसिव ब्रांचिंग प्रेजेंट है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्वियोलाई की। ये देखो आप, ये एंड में ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आते हैं
और ये एक जो सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है एल्विलाई। ये एक सिंगल एल्विलाई है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये एल्विलाई का पूरा गुच्छा है, पूरा टफ्ट ऑफ एल्विलाई बोल सकते हो, और ये एक सिंगल एल्विलाई। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे एल्विलाई देखने को मिलेंगे। ये एक पूरा सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम, तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो जब एयर यहाँ से अंदर एंटर करेगी तब ये एल्विलाई जो है फूलने लगते हैं, क्योंकि उसमें एयर एंटर कर रही है। एक और चीज़ अगर आप इस एल्विलाई पे अप्रिशिएट करो अच्छे से, तो आपको ये बहुत सारी कैपिलरीज दिख रही होगी यहाँ पे, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ये देखो यहाँ पे एल्विलाई का जो वेस्कुलर सप्लाई है बहुत ही रिच है, बहुत ज़बरदस्त इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। वो इसीलिए मिलता है क्योंकि एल्विलाई के सरफेस पर ही एक्चुअल O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। जो एयर एल्विलाई में है वो एल्विलाई से इन ब्लड वेसल्स में पहुँचेगी, और जो CO2 इन ब्लड वेसल्स में है वो ब्लड वेसल्स से फिर एल्विलाई में चली जाएगी और फिर एल्विलाई से वापस बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। तो दैट्स वाई एल्विलाई इज हैविंग अ रिच वेस्कुलर सप्लाई। ये एक 2 डायमेंशनल पिक्चर देख लो आप एल्विलाई के। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका एल्विलार सैक दिखने को मिलेगा। ये सारे ये देखो यहाँ पे इन्होंने कट करके शो किया यहाँ पे कितने, तो बहुत ज़बरदस्त इसका सरफेस एरिया होता है। ये एक और पिक्चर, और आप देख सकते हो ये पिक्चर मैंने आपको इसलिए शो किया ताकि आप देख सको कि कितना एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई हमने एल्विलाई को दे रखा है फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्विलाई। यानी हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल से निकलते हैं बहुत ही पतले इरेगुलर वॉल्ड। इरेगुलर वॉल्ड मतलब अगर आप इनका वॉल देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, कोई शेप नहीं होता। और वेस्कुलराइज्ड मतलब जिसकी बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई हो। वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है एल्विलाई। ठीक है, तो बस दैट्स इट। ये तक हमारा ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट लंग्स। इनफैक्ट ये जो मैंने अब तक आपको पूरा शो किया ना कि प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर एल्विलाई तक, यही तो है सब कुछ लंग्स में। ठीक है, तो ये लंग्स के अंदर का एनाटॉमी हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लंग्स के दूसरे जितने भी पार्ट हैं और रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसकी शुरुआत। देखो इस सीरीज़ में हमेशा ही ध्यान रखना है आपने कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ही नहीं रहते। ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं, तो आप बीच में से शुरू नहीं करें। अगर आपको रेस्पिरेशन चालू करना है ये चैप्टर, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। इस तरह से आप चीज़ों को ना और आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो चीज़ें हमेशा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग।